हैं भूत भगवान शंकर जी, हे देवी, सभी देवी देवता बानर और ऋछ बनकर धरती पे पहले ही आ गए। अब हम आपको वह कथा सुनाने जा रहे हैं जिस कथा को आपको हमने बीच में ही छोड़ दिया था। तब बाबा कहते हैं, देखो पार्वती, अवधपुरी रघुकुल मनि भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी, जिसको रघुकुल मणि, जिसको वेदों ने महाराज दशरथ नाम बतलाते हैं, वह उनके हृदय में भक्ति, मस्तिष्क में सज्जनों भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं धनुष और बाण लिए सदैव निवास करते हैं। ऐसे धर्मात्मा राजा को भी एक दिन मन में गलानी होती है। कैसे गलानी हुई? महारानी कौशल्या के कई और सुमित्रा तीनों रानियां आपस में बात कर रही थी। उस समय महाराज किसी कार्य बस घर से बाहर गए हुए थे। तीनों रानियां आपस में बात कर रही थी, लगता है अब हमारा वंश यहीं से समाप्त हो जाएगा, अब हमारे घर में कोई भी बालक जन्म लेने वाला नहीं है। यदि कोई बालक ही जन्म नहीं लेगा तो हमारे पूर्वजों को पानी कौन देगा? अब लगता है हमारा वंश यही सब समाप्त होने वाला है। अब करे तो क्या करे सज्जनों? ये सारी की सारी बातें महाराज श्री गए हुए थे बाहर, लेकिन सज्जनों वो आए ना, ते तीनों रानियों की बातें गेट पर खड़े होकर सारी की सारी बातें सुन ली। जैसे पूरी की पूरी बातें महाराज श्री ने सुने न सज्जनों, उनकी आंखों में अश्रु आ गया। उनकी अवस्था थी सज्जनों चौथापन। देखिए, हम लोग की जिंदगी में 4 अवस्थाओं से गुजरनी होती है। पहला शिशु अवस्था, दूसरा बाल्य अवस्था, तीसरा किशोर अवस्था और चौथा वृद्धावस्था। यहाँ पे महाराज दशरथ जी की भी अवस्था चौथापन ही है। लगभग 60,000 वर्ष सज्जनों इनको ये आभास हुआ है मेरे घर में तो कोई संतान ही नहीं है। क्यों? महाराज को अब तक ध्यान नहीं था सज्जनों, ध्यान तो था, लेकिन वो
सारी प्रजा को ही अपना पुत्र मानते थे, पुत्री मानते थे। और जब सारी प्रजा को ही पिता की तरह लालन पालन करते थे, सज्जनों ये समझते थे हमारा पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, सारी प्रजा तो मेरी पुत्र ही है ना, पुत्री ही है ना। इसलिए माई बाप इन तीनों रानियों की बात सुनकर महाराज दशरथ जी के मन में गलानी होती है। वहां पे महाराज उल्टे पांव लौटते हैं और तुरंत गुरु जी के चरणों में जाकर, गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर गिर जाते हैं। देखिए गिर कर कहने लगते हैं, गुरुदेव आज हमारे घर में कोई दिया मारने वाला नहीं है। कहने के लिए तीन नारियां हैं, लेकिन आज भी हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। सज्जनों ये बात ये सीख देती है, इस जीवन में अपने दुख को किसी के सामने कहना चाहिए ना, तो मात्र 3 ही व्यक्ति होते हैं। पहला माता पिता, दूसरा गुरुदेव और तीसरे में भगवान। सज्जनों इसके बाद कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको आप अपना दुख सुनाओ और वो दुख आपका सुनकर आपका साथ देने लगे। सज्जनों उसी दुख को संसारिक लोग मजाक में ले लेते हैं, आपकी कमजोरी समझ लेते हैं और समय समय पर ताना देने लगते हैं। यहाँ पे महाराज दशरथ जी रो रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं, गुरुजी, गुरुदेव मेरे मैं हूँ। बादल प्यार की डोर से
यहाँ पे महाराज दशरथ रो रहे, कह रहे हैं गुरुदेव आपके अलावा कोई मेरा दुख दर्द समझने वाला नहीं है। हे गुरुजी कोई तो उपाय बतलाइए। जैसे महाराज चक्रवर्ती को सज्जनों फूट फूट कर रोता हुआ देखे गुरु वशिष्ठ जी ना कहने लगे, हे राजन अरे तू इतना अधीर क्यों हो रहे हो? अरे आपकी किस्मत में एक नहीं दो नहीं अरे चार चार पुत्र लिखे हैं। धरहु धीर होई हे सुतचारी। हे महाराज अरे आप इतना अधीर न होइए, हम जैसे कह रहे हैं ना बस उतना कार्य कीजिए। आप जाइए और जाकर यज्ञ की तैयारी कीजिए, हम पुत्र कमेष्टि यज्ञ करवाने वाले हैं। सज्जनों इतनी बात सुनकर महाराज दशरथ जी वहीं से चल देते हैं, मन में उत्साह लेकर और विश्वास लेकर भी। देखिए कहने की बात ये है सज्जनों, श्रेष्ठ जन कोई बात कहते हैं ना तो उनकी बातों पे विश्वास कीजिए। कहते हैं बिना विश्वास किए सज्जनों कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यदि मन में ये ठान लेते हैं तो कहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो सज्जनों यदि आपका ही मन कह रहा है होगा कि न होगा तो मान कर चलिए तो नहीं ही होगा। महाराज दशरथ जी गुरुदेव को भगवान तुल्य मानते हैं और कहा भी गया है गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा गुरुदेव तस्मै श्री गुरु ही नमः। देखिए भैया लो थोड़ा थोड़ा याद करे की पड़ी, हम कितना याद करी तनी साथ ना दे बोलो तो एगो त माई आवत लो लुटावे खतियाले बोलो ना आ नचवइबो करो। देखिए भगवान में ऐसे तो डीजे पर गजब के डांस करे नहीं जा, अब एजा डांस हो जितना दीदी लोग बड़ा हंसते हुए इने लोग तो अन्य लोग देखे नहीं काहे तो बराबरी में अक्सर चलेला। तो सिर्फ हंसले से काम ना चली, कैलो से काम चली। इसलिए देखिए यहाँ पे महाराज दशरथ जी आते हैं, यज्ञ की तैयारी करते हैं। सज्जन गुरु वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं और श्रृंगी ऋषि को बुलवा कर अब लगते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने। पुत्र कामेष्टि यज्ञ सज्जनों सभी परिवार जन बैठे हुए हैं, महाराज दशरथ बैठे हुए, तीनों रानियां बैठी हुई हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी और श्रृंगी ऋषि मात्र दो ही लोग आहुति दे रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, भक्ति सहित मुनि आहुति भक्ति सहित मुनि आहुति सज्जनों जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि भक्ति सहित सज्जनों आहुति दे रहे हैं। देने के साथ ही अग्निदेव भगवान प्रसन्न हुए हैं, प्रसन्न होकर अपने हाथों में खीर भरी कटोरी की लेकर प्रकट हुए हैं। जैसे अग्निदेव भगवान खीर लिए प्रकट होते हैं न सज्जनों, खीर को अग्निदेव गुरु वशिष्ठ जी को दे देते हैं।
गुरु वशिष्ठ जी यहाँ पे अपने मन में कुछ विचार करते हैं और विचार करके महाराज दशरथ जी को अपने पास बुलाते हैं। बुलाकर कहते हैं, हे राजन, लीजिए आपका यज्ञ सफल हुआ, ये प्रसाद अपनी रानियों में वितरित कर दीजिए। और महाराज दशरथ जी को कहते हैं, देखिए जिस प्रकार से बता रहे हैं ना, उसी प्रकार से रानियों में बांट दीजिए। अब महाराज दशरथ जी उस खीर की कटोरी को लेते हैं सज्जनों, और वहीं पे प्रसाद का बंटवारा करने लगते हैं। गुरुदेव कहते हैं, हे राजन, पहले इस खीर का 2 भाग कीजिए। उस खीर का 2 भाग करके आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दे दीजिए। बचा हुआ आधा भाग को पुनः 2 भाग कीजिए। पा भाग को महारानी के कई मझली रानी को दे दीजिए और बचा हुआ पा भाग को भी 2 भाग कीजिए। एक भाग को महारानी के कौशल्या, दूसरी भाग को केकई को देकर कहिए, महारानी सुमित्रा को प्रसन्न मन से खिलाए। दिन ने सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। क्यों कहा गया है सज्जनों, महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, ये बतलाना चाह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी। यदि वो प्रसन्न मन से दोनों रानियां खिलाती है अपनी छोटी रानी को ना, तो छोटी रानी के मन में अपने दोनों बहनों के प्रति कोई भय नहीं रहेगा, कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई संकोच नहीं रहेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा। जैसे दोनों रानियां खीर को खिलाई है सुमित्रा जी को न सज्जनों, सुमित्रा जी इतना खुश हुई है, खुश होकर वहीं पे एक वचन दे देती है, हे दीदियों, आज हम आपको वचन देते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने इस प्रेम भरा खीर को हमको खिलाया है ना, यदि परमात्मा ने हमको 2 पुत्र दे दिए तो एक पुत्र को अपने बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र के साथ लगा देंगे और एक पुत्र मझली दीदी केकई के पुत्र के साथ लगा देंगे। इसी कारण बस सज्जनों देखिए प्रेम प्रेम होता है। इसी कारण बस हमारे बड़ी रानी कौशल्या जी के एक पुत्र होते हैं, केकई जी का भी एक पुत्र होते हैं और हमारे सुमित्रा जी के 2 पुत्र होते हैं, लखन और शत्रुघ्न जी। अब देखिए जैसे हमारे माताओं ने प्रसाद को ग्रहण किया है ना माई बाप, माँ के अंक में प्रभु का अंश आ जाता है। अब जैसे प्रभु का अंश आया है न सज्जनों, तो अंश आते के साथ ही अयोध्यापुरी का वातावरण ही बदल गया है। सभी लोग प्रसन्न हैं, उत्सव मना रहे हैं। ऐसे उत्सव मना रहे हैं न सज्जनों, जैसे मानो समुद्र में अमृत की धार बह रही हो, स्वयं पर्वतों पे मड़िया जगमगा रही हो, पवन देव ने सुगंधित और खुशबूदार हवाएं पेश कर रहे हो। सज्जनों वहां के सभी संत लोग अब लगते हैं गीत और मंगल गाने, लेकिन धीरे धीरे माताओं का गर्भ सज्जनों 12 माह बीत गया है। बाबा कहते हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। 12 माह के बाद जब जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचुर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अब जीव और निर्जीव में सज्जनों सभी खुश हो गए हैं। इसी कारणवश हमारे समुद्र लग रहा है तो अमृत की धार बह रही है। क्यों? क्योंकि सबको अब लगने लगा है हमारे प्रभु अब अवतार लेने ही वाले हैं। अब सभी लोग महाराज दशरथ के द्वार पे आकर सज्जनों अब लगते हैं भजन गाने। भजन गाते के साथ जैसे एक भक्त का ऊपर निगाह जाता है, कहते भक्त अरे सुनो सुनो, नीचे ही नहीं ऊपर भी देखो। कहते हैं क्या? अरे स्वयं महादेव अपने हाथों में वरमाला लिए हुए कैसे प्रभु का स्वागत कर रहे हैं और सभी लोग गीत मंगल गाने लगते हैं। कैसे? सब देव चले महादेव चले, ले ले
तुम्हार हो, आओ राम सब सज्जनों ऊपर से खड़े हुए हैं, पुष्प गले में हार पहनाने के लिए हाथों में उनके वरमाला है। सज्जनों सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कब प्रभु आने ही वाले हैं। नीचे सभी लोग मंगल गान कर रहे हैं। अब देखिए सज्जनों, अब वह समय आ ही गया है। अब प्रभु कहते हैं पार्वती मैया से, हे देवी अब आप ध्यान से देखिए, माता कौशल्या जी के कच्छ में सभी ऋषि मुनि भजन कीर्तन को गाकर सज्जनों अपने अपने स्थान पे तो गए हैं, लेकिन अब भगवान की प्रतीक्षा करने लगे हैं और प्रतीक्षा करके इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रभु कहते हैं देखो माता कौशल्या जी के कच्छ में, और देखते हैं तो क्या देखते हैं, माता कौशल्या अपने कच्छ में है। माता के उदर से सज्जनों एक प्रकाश का पुंज निकलता है। देखिए इसे कहते हैं अवतार प्रकट होना। मानकर चलिए आपके घर में कोई अचानक आ जाए तो आप नहीं कहते हैं का हो अचानक किसे प्रकट हो गया। उसी प्रकार से माता के उदर से एक प्रकाश का पुंज निकल रहता है, और पुंज निकलकर सज्जनों थोड़ी ही दूरी पर जाकर एक विराट स्वरूप ले लेता है। यहाँ पे सभी देवी देवता कहने लगते हैं क्या, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अब यहाँ पे सज्जनों जैसे प्रभु प्रकट हुए हैं ना, सभी देवी देवता स्तुति करने लगे हैं। माता कौशल्या हाथ जोड़ ली है, माँ विचार करने लगी है, इतना बड़ा मेरे अंदर था, जिसके गले में इतना विशाल वरमाला, 4 भुजाएं, विशाल रूप, ना अंत का पता है ना शुरुआत का पता है। हम इनकी स्तुति करें तो कैसे करें। सज्जनों माँ यहाँ पे विचार करने लगती हैं और माँ कहती है, हे प्रभु हम आपका स्तुति करें तो कैसे करें। अरे हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हे प्रभु आप इतने बड़े थे और मेरे अंदर थे। हे नाथ क्या कोई सुनेगा तो मानेगा। अरे सभी लोग मेरा हंसी उड़ाएंगे प्रभु। मम उर्सु बासी यह उपहासी, ये उपहास का पात्र बन जाएगा नाथ। आखिर हम करें तो क्या करें। तब कहते हैं अरे माँ तू चिंता ना कर, अरे तेरे को तो कुछ करना ही नहीं है। अरे हम तो बहुत चरित्र करने के लिए इस धरती पे आए हैं, कहूँ तो अभी जाकर रावण का वध कर दे। माँ कहती है अरे प्रभु, अरे अभी तो बीच वाला लीला आपको करना है। प्रभु कहते हैं कैसा लीला माँ। माँ कहती है प्रभु क्या आप भूल गए। तब कहते हैं प्रभु अरे माँ हम कैसे भूल सकते हैं, बताओ तो क्या लीला करना है। माँ कहती है हे प्रभु आप हमारे पुत्र रूप में आने के लिए वचन दिए थे, वो आप भूल गए क्या। प्रभु कहते अरे मैया आपका पुत्री तो आपके सामने खड़ा है। माँ कहती है देखो प्रभु हंसी मजाक अगर सीमित में हो तो समझ में आए, अरे इतना बड़ा कोई पुत्र होता है और आप क्या चाहते हो। तब कहते हैं प्रभु देखिए माँ हमको अब तक पता नहीं है पुत्र बना कैसे जाता है, आपके सामने पुत्र ही है, बताओ तो करना क्या है। जैसे जैसे आप कहोगे वैसे वैसे हम हो जाएंगे। माँ कहती है प्रभु कि जो शिशु लीला अति प्रियशीला, हे नाथ अभी तो आपको शिशु लीला करना है। प्रभु बोले माँ बस इतनी सी बात, अभी हम हो जाते हैं। प्रभु तुरंत छोटे हो गए, आगे बाल्य अवस्था में। बोले बोलिए माँ अब तो ठीक है ना। माँ कहती है अरे प्रभु अभी कैसे ठीक है, अभी तो आधा आधा ही हुआ है। आप इस माँ का दर्द समझिए। कोई यही कहेगा बच्चे जब जन्म लेते हैं ना तो वो बोलते नहीं है। हे प्रभु आप तो बातें कर रहे हैं। तब कहते हैं प्रभु तो माँ करना क्या पड़ेगा। माँ कहती है प्रभु जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो जन्म लेते के साथ ही रोते हैं। प्रभु कहते हैं माँ मात्र इतनी सी बात तो रोना सा कौन बड़ी बात है। लेकिन माँ कहती ना जी ना प्रभु अभी आप जो हो ना आप शिशु अवस्था में आइए। अरे आपके तो 32 दांत दिख रहे हैं और जो जन्म लेते उनके दांत नहीं होते हैं। इतना बात सुनते के साथ ही सज्जनों माँ कहती है प्रभु जो जन्म लेते हैं वो बालक रोते हैं, वो बातें नहीं करते हैं। पहला लीला तो आप ये कीजिए जैसे प्रभु सुने न सज्जनों सुनी बचन सुजाना रोदन स्थाना होई बालक सुर भूपा। सुनते के साथ ही जोर जोर से रोने लगे। ये भूल गए तो हमको चुप भी होना है। अब माँ ये नहीं कही थी प्रभु थोड़े समय के लिए ही रोइएगा। अब प्रभु तो रोते रोते सज्जनों सारे महल में शोर हो गया। माता कौशल्या के कच्छ से बालक की आवाज आ रही है। माता कौशल्या की प्रिय दासी जाकर कहने लगी महाराज दशरथ से हे महाराज अरे आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है, बधाई हो बधाई हो। जैसे महाराज सुने अच्छा पुत्र का जन्म हुआ है। अब वहां पे रानी के पास नहीं आते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं बधाई गाने वालों के पास और जाकर कहते हैं सुनिए जल्दी चलिए हमारे घर में लल्ला आया हुआ है और चलकर हमारे लाले में सोहर मंगल गाएंगे। बधाई गाने वाले कहते हैं जाने वाले नहीं है, जितने भी आए हैं लुटाएंगे तभी हम भी गाएंगे।
कहते हैं बिल्कुल जो कहेंगे वह करेंगे। कहते हैं सोहर गाने वाले तो सुनिए महाराज, जाने से पहले आपके जो पुत्र हुए हैं ना उनको तिल अबटन डिठोना हम ही लगाएंगे। कहते हैं सब मंजूर है लेकिन चलो तो आती है दौड़े दौड़े सज्जनों और गाने लगते हैं क्या, कोसिला के छोड़े के और ये नहीं है तनी बैठल बा लोग ना तो पता बना और बिंजू वाला चाचा बड़ी खिसिया कहेला तो हमार नाम ना ले लो तो ध्यान रहे आज कोई भी बिना लुटाए जाएगा तो हम श्री श्री गंगेश्वर राय जी से नाम नोट करवा लूंगी, इनको तो पहचान ही है। चलिए गुरु वशिष्ठ जी कहे थे कि क्या कहे थे, तो
4 पुत्र आएंगे, एक तो आ गया, अभी 3 का पता ही नहीं है। सज्जनों, अभी विचार कर ही रहे होते हैं, तब तक एक रानी आकर सुना देती है, महाराज अरे चिंता ना कीजिए, अरे आपके घर में एक लल्ला नहीं 4 लल्ला प्रकट हो चुके हैं। तब महाराज कहते अच्छा, तब कहती है दासी महाराज अब लुटाने में संकोच न कीजिए। क्या कहती है, अब गाने लगती है, कैसे? बधैया कहती है महाराज हमनी के तो बहुत लुटावे के नाम हो, लेकिन हेतनी पे काम चले वाला नहीं खे। काहे? इतना शुभ मुहूर्त और सुंदर दिन कभी आए वाला ना बा। इसलिए महाराज श्री दिल खोल कर लुटाइए। क्यों? अरे ऐसा न मनोहर सुहावन लागे, सूरत सुहावन लागे, सूरत हो। महाराज कहते क्या? ए राजा जी, ए राजा जी एक करता रहल अजर मोहर